10th बेस बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर लगभग यूँ मान के चलो पहली बार एकेडमी खुली है, लगभग यूँ मान के चलो 10+ बच्चे हमारे 10th बेस एग्रीकल्चर में सिलेक्ट हुए हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम में हमारे लगभग 50+ बच्चों ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचने का काम किया है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और एक ऑथेंटिक सी फीस होती है हमारी, और +1 +2 के साथ हम लोग तैयारी करवाएंगे और 2026 में उनकी 11th होगी। एक बार फिर एग्जाम दिलवाएंगे, अगर क्रैक हो गया तो बहुत अच्छा, वरना एक चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में आप ही का बेटा एक पूरे ऑल ओवर हरियाणा में एक फर्स्ट रैंक लेने का काम करेगा। और हम तो खेत में पूरा काम करता है जी बच्चा, पूरा जो हार्ड वर्क जितना भी खेती का है, कटाई का हो, पानी लगाने का हो, पर साथ में पढ़ाई का। बच्चा एकदम पढ़ाई और खेती दोनों साथ साथ करे। अच्छा, बच्चे से बात करें भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, तोड़ा नहीं है, तोड़ती तो दुनिया है, आपने बना दिया है। मुझे नहीं लगता आप वाला रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। कितनी मेहनत लगी बच्चे से बताओ? इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा ही लगती है। मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था बिल्कुल आराम से, और सुमित सर गाइडेंस देते रहते थे जैसा का। बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम में कि जूम एकेडमी ने पूरे हरियाणा में बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में फर्स्ट रैंक देने का काम किया है, वो कि जनरल कैटेगरी में। और 95 नंबर आए हैं हमारे बच्चे के बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में, जो कि हमारे हिम्मत से हौसला होता है, और जिसके पास हौसला होता है उसकी बुलंदियां हमेशा होती है। मात्र 2 बच्चों से एकेडमी शुरुआत की, और कौन काम करने देता जब आप 2-4 बंदों से शुरुआत करते हैं। लोगों ने टोंट मारने शुरू करे कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति जिसने जुनून को ही अपना हिस्सा बना लिया, भाग्य बना लिया, और लगातार वो लगा रहा एक काम के लिए कि मैं इस टोंट का जवाब दूंगा रिजल्ट के साथ, और ऐसा जवाब दिया कि 4 ईयर एग्रीकल्चर के एडमिशन के अंदर फर्स्ट रैंक और 6 ईयर के अंदर 4th रैंक। शायद यही पूरा रिजल्ट है। बड़ी ट्रॉफी देख रहे हैं, केक कटिंग आपने देखी, इससे पहले आतिशबाजी आपने देखी। बहुत सारी बात करने के लिए सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने एक जूम एकेडमी को सुना, और शायद आपको भनक लग गई होगी कहीं ना कहीं भी बीएससी एग्रीकल्चर का। जैसे ही अभी रिजल्ट आया है तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम में कि जूम एकेडमी ने पूरे हरियाणा में बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में फर्स्ट रैंक देने का काम किया है, वो कि जनरल कैटेगरी में। और 95 नंबर आए हैं हमारे बच्चे के बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में, जो कि हमारे आपके बीच में है कविश। हाँ जी, लोग आपको टोंट मार रहे थे, हाँ जी, आप चुप रहे। हाँ जी। आज आपने बहुत से लोगों का मुंह बंद करा दिया। वैसे तो ये मैं बोलता हूँ कि एक पत्थर फेंको तो अकेडमी में जाके गिरता, ऋषिनगर में ये हालात है। बिल्कुल। बहुत से लोग बोलते थे एग्री का मतलब हम, एग्री का मतलब हम, लेकिन आपने कहा ना, रुक जाओ, मैं देता हूँ जवाब, और जवाब दे दिया। कितनी मेहनत लगी इस बच्चे पे? बिल्कुल बहुत मेहनत लगी है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चा और ये बच्चा, ये दोनों एक बड़े कमाल के बच्चे हैं। और इन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोला था, बोला सर आप हमारे को जो भी स्टडी मटेरियल आप दोगे हम पूर्ण रूप से कंप्लीट उसको करके लेकर के आएंगे, पर अगले ही दिन अगर आप आके हमारे से पूछोगे तो हम लोग हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे बड़ी बारीकी से। आपने एक तगड़ा कमाल और कर दिया, हरियाणा में उतरना पड़ेगा। हाँ, बाबू खेती करे, छोरा बनेगा डॉक्टर, दोनों आगे बाबू खेती करे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर गांव के बालक तो पढ़ाना तो घना मुश्किल हो जाए। देखो एचयू जो एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लगभग मोस्टली 90% बच्चे इसके अंदर है जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण जो परिवेश से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उन्होंने देखा बड़ी बारीकी से कि गेहूं का पौधा किस टाइप का होता है, उसकी हाइट कितनी होती है। तो वो एक यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते हैं। खून में खेती है। हाँ, खून में खेती है।
तो वो बच्चे यूँ मान के चलो प्रैक्टिकली उनको बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो इसलिए वो आसानी से इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा, बच्चे जब आते रहे भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, तोड़ा नहीं है, तोड़ती तो दुनिया है, आपने बना दिया है। मुझे नहीं लगता आप वाला रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा। कितनी मेहनत लगी बच्चे से बताओ? इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा ही लगती है। मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था बिल्कुल आराम से, और सुमित सर गाइडेंस देते रहते थे, जैसा कहा वैसा पढ़ता रहता है मैं। और सर ने जो टॉपिक दिया वो मैंने कवर किया है, मतलब ऐसा कोई भी एक छोड़ा नहीं अलग से कि आज ये काम करने का है तो आज से पहले ही करने की कोशिश की है। मतलब कुल मिला के डिसिप्लिन आपने बरता और ईमानदारी से काम किया है, यही आपके सक्सेस का मंत्र है। हाँ, यही है। चलिए, आपके पिताजी उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप आगे आ जाओ। आँख थोड़ी थोड़ी नम दिखा, मैंने खुशी की जो ये है होनी भी चाहिए। खुशी तो होएगी जी, किसी का बच्चा, ये तो मेरा है, किसी का भी बच्चा कामयाब हो जाए उसमें भी आंखें तो नम होती हैं। कोई भी कामयाब हो जाए उसे। छोरा तो गांव में टॉप करिया तो भी बब्बू है ना, फुल्ला कौन समावा, यो तो शहर को नहीं पूरा हरियाणा में टॉप करिया है। बड़ी बिल्कुल मिसाल करिए पैदा जी, करती। बच्चे का और जो अकेडमी के जो जितने भी सर हैं उनकी सबकी मेहनत का फल है जी। चलो, एक सवाल मेरे सारे दर्शक जरूर चाहोगे कि मैं पूछूं। बहुत सारी एकेडमी है, वो तो एकेडमी की भीड़ है, और भी एकेडमी किसी ने गाइड करी होगी कि वहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, फिर जूम एकेडमी है क्यों? जूम अकेडमी में सभी अकेडमी में गया, लेकिन जो यहाँ का माहौल देखा और जो इनकी बातें देखी उससे ये विश्वास बना कि भाई ये बच्चे ने बढ़िया तरीके से पढ़ा सकें। चलो, आपका गांव का नाम और बता दो। गांव का नाम है जी बास बादशाह। चलो भाई, एक दूसरा बालक और है 6 ईयर प्रोग्राम के अंदर चौथा रैंक हासिल करा है। इस बालक ने पहले तो भी जानूंगा आपने खूब, इस बच्चे ने पहले भी मोटिवेशन इतने सारे बच्चों को दिया है। कैसा लग रहा है बेटा, दोबारा फिर आज शहरा सूरा का बांध दिया, जमा माला पर रखी है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। यहाँ पे भी 4th रैंक है पूरे हरियाणा में, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। चलो, एक चीज सुमित सर आपने कौन मेरा होगा, हाँ जी। ये वो होनहार बच्चा है जो पढ़ने के साथ अपने पिताजी का, अपने दादी का, सबका हाथ बंटवाता है खेती में। अगर मैं झूठ बोलूं तो इनके पिताजी से पूछ लो। चाचा जी, मैं चाचा हूँ, क्योंकि खेत में पूरा काम करता है जी बच्चा। पूरा जो हार्ड वर्क जितना भी खेती का है, कटाई का हो, पानी लगाने का हो, और साथ में पढ़ाई का। बच्चा एकदम पढ़ाई और खेती दोनों साथ साथ करे, और आज रिजल्ट भी टॉप है। अच्छा, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा जी, शब्दां में बयान कौन करी जा सकता है। 1000 रुपया तेल फिर बढ़वाओगे मन लगे हैं? फिर 1000 का तेल बढ़वाओगे, फिर गम में फिर वो पूरा हमने पूरा काटना है, इसका फंक्शन सा करना है। ये तो मैं चाहूँगा कि हर साल हर बार होना चाहिए, और ये तेल तो बढ़ना चाहिए। सुमित सर, शायद आपको भी ये बात पता नहीं थी कि ये बच्चा खेत में इतना काम कराता है और फिर भी इसने इतनी अच्छी जो पोजीशन है वो हासिल कर ली है। कहीं ना कहीं कोई वजह तो ऐसा है कि कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास ऐसी है, आपके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। अब जिस तरह क्या है, एक तो बहुत ही अच्छा संस्कारी बच्चा है, और दूसरा देखो जी, सबसे पहले माँ और बाप इनके सबसे पहले गुरु होते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो हमने जो भी स्टडी मटेरियल दिया था, और वो सभी यूँ मान के चलो पूर्ण रूप से कंप्लीट इसको बोला था कि ये 1 वीक के अंदर आपको कवर करना है, वो काम इसने 2 दिन में कर दिखाया, मैं आपको बताऊं। और बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में और हमारे को बहुत बड़ी उम्मीद भी थी, पर हाँ फिर भी बहुत अच्छा रैंक लेकर के आया बच्चा कि जनरल कैटेगरी में 4th रैंक, यानी कि 100 में से 90 का जो स्कोर इस बच्चे ने किया है, ये यूँ मान के चलो हमारी टीम की बहुत अच्छी मेहनत रही है। और समय समय पे यूँ मान के चलो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ रही है, और टीम की जो मेहनत, और इस बच्चे ने लगभग यूँ मान के चलो इतना अपने आप को टाइम 7 से 8 ही घंटे ये स्टडी करता था, और आपके सामने रिजल्ट है। और 10th बेस बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर लगभग यूँ मान के चलो पहली बार एकेडमी खुली है, लगभग यूँ मान के चलो 10+ बच्चे हमारे 10th बेस एग्रीकल्चर में सिलेक्ट हुए हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम में हमारे लगभग 50+ बच्चों ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचने का काम किया है, और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, जो कि कविश आपके सामने है। और आज तक के एचयू के इतिहास में 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में, और वो भी जनरल कैटेगरी में नहीं आया है। हाँ जी सुमित जी, मैम से लेके फतेहाबाद तक, हाँ जी। बरवाड़ा से लेके हंसी तक मैंने बहुत सारे होर्डिंग देखे हैं, बोला हाँ अगर जी। बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना तो हमारी एकेडमी में आओ। हाँ जी। आपने जब 2 बच्चों के साथ शुरू किया, हाँ जी। उस वक्त तो लोगों ने बहुत डिमोटिवेट करने का प्रयास करा। मेरी आपसे रेगुलर बात होती थी, हाँ जी, हाँ आप जी। कहते थे कि प्रयास कर रहे हैं मनोज जी। बिल्कुल। आज इन दोनों बच्चों ने आपके हौसलों की उड़ान को पंख लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या जवाब दोगे हम लोगों को? अब एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वास्तव में शिक्षा को कोई नहीं खरीद सकता, और जिसने शिक्षा ग्रहण की है, और यूँ मान के चलो भाई
किसी भी कीमत में अगर कोई यूं कह दे मैं शिक्षा को खरीद सकता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब जो ज्ञान आपके पास है तो वो आपके पास ही रहेगा। और जिन लोगों ने मेरे टोंट मारे हैं कि ये अभी कल ही डब्बे रखे हैं और है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा भाई कोई बात नहीं, आपने जो भी टोंट मारे और वो सब सारी चीज़ें चलती रहती है, पर आप लोग भी अच्छी मेहनत करो। मेहनत करने के बाद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आप भी बना सकते हैं। और आगे भी मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम की जो तैयारी की थी और जो 2, 4, 5, 7, 10 नंबर से रह गए थे, उन बच्चों के लिए जूम अकेडमी ने एक ड्रॉपर बैच शुरू कर दिया है, जो कि यूँ मान के चलो 25 जुलाई से ही हमारा शुरू हो रहा है। और बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर का एग्जाम दिया था, उन बच्चों का एक अगला ऑप्शन और भी है VLDA का। अगर आपको VLDA डॉक्टर बनना है तो अपने हिसार में लुवास यूनिवर्सिटी है, जो कि अक्टूबर के 1st या 2nd वीक में एक 100 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम लेगी। तो VLDA डॉक्टर बनने का भी उन बच्चों के पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और हाँ, BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में हमारी जो 4th रैंक यानी कि 100 में से 90 नंबर लेकर के इस बच्चे ने जनरल कैटेगरी में यानी कि 4th रैंक ऑल ओवर हरियाणा में लेने का काम किया है। और जिन बच्चों ने 10th बेस एग्रीकल्चर की तैयारी की थी या एग्ज़ाम दिया था या फिर जिस कारण वो रह गए थे, उन बच्चों को भी मैं एक चीज़ बहुत बड़ा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक ऑथेंटिक सी फीस के साथ मेरे पास लगभग मोस्टली एक किसान परिवार के बच्चे आते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार का बच्चा हूं। और एक ऑथेंटिक सी फीस होती है हमारी। और +1 +2 के साथ हम लोग तैयारी करवाएंगे और 2026 में उनकी 11th होगी। एक बार फिर एग्ज़ाम दिलवाएंगे, अगर क्रैक हो गया तो बहुत अच्छा, वरना एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में आप ही का बेटा एक पूरे ऑल ओवर हरियाणा में एक 1st रैंक लेने का काम करेगा। और हमारी जूम अकेडमी में आपको आज भी एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि BSc एग्रीकल्चर के अंदर 2026 का जो टॉपर होगा वो 4 ईयर प्रोग्राम में तो हम देंगे ही देंगे, पर 6 ईयर में भी 101% हमारा प्रयास रहेगा जी। हाँ सुमित जी, BSc एग्रीकल्चर की बात होगी, VLD की बात होगी, इसके अलावा जूम अकेडमी पे और किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाती है? हाँ, BSc एग्रीकल्चर VLDA और +1 +2 के साथ बच्चे BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं और IIT JEE नीट की भी तैयारी करते हैं। और इसी के साथ हमारी एक दूसरी विंग है जिसमें स्पेशल तैयारी होती है, SSC की होती है, CET की होती है, HSSC की होती है। हाँ, अगर कोई बच्चा यूँ मान के चलो SSC की तैयारी करना चाहे तो वो भी बैच हमने अनाउंस कर दिया है। लगभग यूँ मान के चलो 1 अगस्त से वो बैच शुरू हो जाएगा हमारा। हाँ, CET के एग्जाम के तुरंत बाद। चलिए, बहुत बढ़िया काम इन बच्चों ने किया। ट्रॉफी इनको दे दो आप। और मैं साथ के साथ बता देता हूँ भाई, हार नहीं मानी, इसीलिए आज जीतते हैं। अगर हार कर घर बैठ जाते तो कुछ हासिल नहीं होता। और आज ये इतनी बड़ी ट्रॉफी जो दी जा रही है, क्योंकि काम ही इतना बड़ा कर दिया, पूरे हरियाणा के अंदर 1 नंबर रैंक लेके आना, वो भी 4 ईयर प्रोग्राम में। और साथ ही दूसरा बच्चा खड़ा है जो 6 ईयर प्रोग्राम के अंदर 4था रैंक लेके आया है। तो मैं तो कुल मिला के जूम अकेडमी को यही बोलूंगा कि इसी तरीके से ये ट्रॉफियां इन बच्चों को बांटते रहें, क्योंकि किसानों के बेटों को अगर कोई अच्छी राह दिखा रहा है तो जूम अकेडमी। फिर किसी खास वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।